हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अब डालूँगी मूली का अचार। एक एक टिफ़िन में ही डालूँगी। ये टिफ़िन है ये वाला, बस यही इतने ही डालूँगी मैं। ये मूली है और ये डालूँगी और थोड़ा 2-4 इसमें मिर्च डाल दूँगी। बाकी मैंने थोड़ा सा इसका मसाला अभी मैंने ये स्लिप साफ़ कर रखी है, क्योंकि वो है ना गीला हो रहा है पीसने वाला। अब ये थोड़ा सा मैंने इसलिए नहीं, जार मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला, ज़्यादा नहीं है। तो मैं ऐसे ही स्लिप पे साफ़ है, ये साफ़ कर रखी है सारी, साफ़ करके पहुँच के। और इस पे मैं ये मसाला मिक्स कर लूँगी अभी। इसमें इसमें धनिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है और राई है, और बाकी हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर और यही सब होता है इसमें। हल्दी और लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें, थोड़ी सी, उससे तीखापन आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये मैं डालूँगी आज थोड़ी सी मूली है, ये जो मूली उस दिन काटी थी, ये मूली है, ये थोड़ी सी इनको डालूँगी मैं। और बताती हूँ कैसे डालती हूँ कैसे नहीं डालती। थोड़ी सी डालूँ, ज़्यादा नहीं है। तो ये डाल के मैं आपको अचार डाल दिया मैं। डाल के और बाहर धूप में रख दूँ 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद में अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर आज पूरे दिन मौसम ठंडा रहा है। आज धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। मैं ऊपर आई थी दिया जलाने के लिए, तो मैंने ऊपर दिया जला दिया है। अभी दिखाती हूँ। वो दिया मैंने जला दिया तुलसा जी में। अभी थोड़ी देर यहाँ टहलूँगी। टहलने के बाद में नीचे जाऊँगी। नीचे खाने पीने की तैयारी करनी है। देखते हैं क्या बनाएगी। सौरभ से बात हुई है, अब देखो वो मटर पनीर के लिए बोल रहा है, और नीचे चल के पता लगेगी कि क्या बनाना है। ये हमारी छत से रात का व्यू है, रात का। और ये वाला शॉल
और ऊपर आई थी मैं दिया जलाने के लिए शाम को। तो ऊपर आते ही और कुछ मौसम इस तरह का बन रहा था, ठंडा मौसम था, और बातों बातों याद आ गई बड़ी वाली दीदी की। तो ये शॉल है, ये शॉल मेरी बड़ी वाली बहन का ही है। तो मेरी बहन अब है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। हो गए करीबन करीबन 6-7 साल से करीब हो गए उसको गए हुए बहन को। तो आज ऊपर आई, तो ऊपर आ गई। ये शॉल मेरी बड़ी वाली दीदी का ही है। तो मैं वहाँ से और तो कुछ लेके आई नहीं थी, क्योंकि ये शॉल था मेरे पास में। तो ऊपर जाते ही और ये शॉल को और माहौल को, मौसम को देख के याद आ गई कि बड़ी वाली बहन थी, हम दोनों जने किस तरह रहते थे, किस तरह नहीं रहते थे। आज केवल याद ही बन के रह गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाके इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। मैं तो इतनी इमोशनल हो गई थी फिर मैं ऊपर जाके। वैसे तो मेरे परिवार, बच्चे, परिवार उधर के भी बच्चे, इधर के बच्चे सब साथ में, कभी मेरे को उन्होंने इस तरह से फील नहीं होने दिया कि मतलब बहन नहीं है, मेरी बड़ी बहन नहीं है। तो कभी मेरे को बच्चों ने इस तरह से मेरे को फ़ील नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, एक इंसान जब कोई चला जाता है तो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो इसी तरह से मुझे भी मेरी बहन की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। और इतना प्यार था हम दोनों बहनों में, बहुत ज़्यादा प्यार था। हम 5 बहन भाई थे, 5 बहन भाइयों में 3 भाई हैं और 1 बहन। मैं अकेली, बस अकेली मैं ही रह गई हूँ। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बहन एक दूसरी बहन से शेयर करती है, बातें करती है। तो इसी हिसाब से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से हम नहीं कह पाते। तो हम बड़ी वाली दीदी में मेरे में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम में कभी इस तरह की वो नहीं हुई कि नहीं मैं छोटी हूँ तो कभी उसने मेरे से बात नहीं की या मैंने उससे बात नहीं की। हमेशा उसने मेरे दुख परेशानी, अपने दुख परेशानी सारी बात मेरे से शेयर करती थी और मैं भी उसके साथ शेयर करती थी। बच्चे हम दोनों, दो फैमिली भी इस तरह से रहते थे कि आस-पास वाले भी सब लोग ये कहते थे इन दोनों बहनों में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो नहीं, अब वो चली गई, वो कई, वो ये है कि जब चली गई है तो अच्छी जगह है खैर वो, पर ये टाइम से पहले चली गई। अभी बहुत कुछ करना था उसके साथ में रह के। और मेरे बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा वो भी सपने देखती थी। वो भी कहती थी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ में और हम लोग पहले आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि किसी से भी ना कहते, मैं अपनी बड़ी वाली बहन से बातें हर बात शेयर करती थी मैं। कभी और कहीं जाना आना होता तो फट से फ़ोन करके बोल देती कि चलो यहाँ आ जाना तू। तो मैं वहीं चली जाती थी। बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं उधर दीदी के बच्चे हैं 4 बच्चे, वो भी बहुत अच्छे हैं। बहू हैं, हर बात के लिए जब भी कुछ कैसी भी बात होती है तो हर चीज़, हर बात जब कभी कैसे भी बोल देते हैं वो खड़ी हो जाती हैं। पर कहते हैं ना कि एक इंसान जब चला जाता है तो एक खाली जगह रह जाती है, तो उसकी जगह कोई भी नहीं भरता। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करते-करते मेरा जी भर आया है, पर क्या करें, जो यादें हैं तो हैं वो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मैरी क्रिसमस, आप सभी को मैरी क्रिसमस। लेकिन जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक ये हो चुका होगा मैरी क्रिसमस, कोई नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ, ये भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। मैं आरुषि के लिए लेके आई थी क्योंकि अभी भिंडी का सीज़न नहीं है। तो 2-3 जगह मैं देख कर और ये भिंडी लेके आई केवल आरुषि के लिए। तो आरुषि अब ये भिंडी बनेंगे आज हमारे घर में। और कल है मेरी छोटी वाली देवरानी की लड़की है, उसका नामकरण है कल का। तो मैं आज जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी, तो वहाँ से भी कुछ सामान लेके आऊँगी लेने देने के लिए। तो मार्केट जाऊंगी तो आपको भी लेके चलूँगी, आप भी चलना। क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, मैं ला शॉपिंग करके आऊँ, सारी शॉपिंग ला के मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ छोटी सी गुड़िया के लिए। तो आप भी देखना और आपसे मिलेंगे हम मार्केट में। और यदि अभी कुछ ऐसा हुआ तो वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो बनाऊँगी, नहीं आपको मैं सीधे
मार्केट लेके चलूँगी और क्या लेके आऊँगी। और सोच रही हूँ कुछ मतलब वैसी चीज़ भी ले लेती हूँ, एक एक दो कुछ मिल जाता है तो। बाकी कपड़े वपड़े खेल खिलौने तो आएंगे, बाकी चीज़ वीज के लिए सोच रही हूँ कि देखती हूँ जो छोटी छोटी पायल होती है, नज़रिया होती है, तो वो चीज़ भी मैं लेके आऊँगी और ला के आपको भी दिखाऊँगी। ठीक है, बने रहना मेरे ब्लॉग में। और आगे आगे आज मेरी क्रिसमस, आज 25 दिसंबर हो गया और आगे अब नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं सभी लोग। तो नया साल भी आने वाला है और नए साल के अब 2024 आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो 2024 में हमारे यहाँ पे भी खुशी आएंगी। तो आप सब देखते रहना और व्लॉग मेरे अब आते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप और मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर मार्केट के और शोर शराबा ट्रैफिक का इतना ज़्यादा है कि वॉइस आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए छोटी गुड़िया के लिए मार्केट गई थी, कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ये रास्ते में बना ली क्योंकि अकेली गई थी, कोई शूट करने वाला नहीं था। यदि पॉसिबल होगा तो मैं शूट करूँगी। बाकी ये वीडियो मैं डालूँगी, 2 पार्ट करके डालूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, इस वजह से। तो एक पार्ट में डाल दूँगी और क्या लेके आई हूँ क्या, ये तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ। बाय।